तो कुछ टाइम पहले एक कमेंट मुझे आया था कि सर आप कंसाइनमेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग आप सिखाइए फ्लिपकार्ट में। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट के कंसाइनमेंट क्रिएशन पे। दैट इज आपने अगर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में ऑनबोर्ड किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको कंसाइनमेंट भेजने पड़ेंगे। बट देखो सीधी सी बात है, अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में ऑनबोर्ड हो जाओगे तो उन फ्लिपकार्ट के एंड से आपको कंसाइनमेंट क्रिएशन, लेबल जनरेशन, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से भेजना है, सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। बट मैं आपको वो ट्रेनिंग अगर आपने ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो आप टिकट रेस करिए, आपको जो है वो ट्रेनिंग मिल जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये वीडियो काफ़ी है। फ्यू मिनट्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको सारी डिटेल समझाने की फ्लिपकार्ट कंसाइनमेंट क्रिएशन की। तो देखिए, जैसे मैंने बता दिया आपको, जितने भी वेयर हाउसेस में आप ऑनबोर्ड करोगे वहाँ आपको कंसाइनमेंट भेजना पड़ेगा। कंसाइनमेंट क्रिएशन का प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फीस समझनी पड़ेगी कि आप कंसाइनमेंट भेज तो दोगे, बट कई सेलर क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई मैं सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने सारे वेयर हाउस में भेज दूं फ्लिपकार्ट के। बट ऐसा मत करिए, क्योंकि वहां पर एक फीस होती है। फीस क्या होती है वो आप यहाँ पर देख लो। सबसे पहले देखिए, एडिशनल फी एप्लीकेबल फॉर फ्लिपकार्ट एडवांटेज फ्लिप एफबीएफ की जो फीस होती है, फीस नेम, सबसे पहले फीस जो लगती है आप यहाँ पर चेकआउट करो। मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। इतना आई गेस काफी है ताकि पूरा विजिबल हो जाए आपको। हाँ, तो यहाँ पर स्टोरेज फीस आप देखोगे, सेलेबल इन्वेंट्री का दो टाइप की इन्वेंट्री होगी वहाँ पे। एक सेलेबल जो कि बिकने लायक है और एक अनसेलेबल जो कि बिकने लायक नहीं है, जो या तो रिटर्न आया है, कस्टमर से टूट फूट हो गया है, या आपके एंड से गया था क्यूसी पास नहीं हो पाया, अनसेलेबल इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो उसकी जो फीस है आप यहाँ पर देख लो। रेगुलर फीस होती है 4 रुपये पर मंथ पर प्रोडक्ट के हिसाब से, राइट। अगर थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर प्रोडक्ट रहा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस उस पर लगेगी। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 4 से 6 महीने हो गए आपके प्रोडक्ट को वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अनसेलेबल इन्वेंट्री पे फीस लगेगी। आप देख लो, अनसेलेबल इन्वेंट्री की जो फीस होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है सेलेबल इन्वेंट्री से, आप ये भी चेकआउट कर लो। बाकी अनसेलेबल इन्वेंट्री को आप वापस बुला सकते हो, राइट। उसके अलावा रिकॉल फीस होती है जब आप अपने प्रोडक्ट को वापस बुलाते हो फ्लिपकार्ट वेयर हाउस से, तो उसे रिकॉल प्रोसेस बोलते हैं। एंड अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे भेजते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक से भिजवा दो, वो फ्री होगा, या तो आप अपने लॉजिस्टिक से भिजवाओ, वो आपके लिए ऑब्वियसली वो आपका ही पेड होगा, राइट। और रिकॉल फीस जो लगेगी वो 5 रुपये पर प्रोडक्ट आपको लगने वाली है। तो जो भी करोगे, जितना भी भेजोगे, सोच समझ के भेजना, और जो भी भेजोगे वो सही तरीके से भेजना, ताकि रिकॉल फीस बाद में आपको ना देनी पड़ जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। वही प्रोडक्ट भेजना जो आपका हॉट सेलिंग हो, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा हो, अदरवाइज दिक्कत आपको आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया है। अ, ये डैशबोर्ड है जहाँ पर आप देखोगे तीन। हाँ, सबसे पहले ये देख लो, आप इन्वेंट्री में जाओगे, इन्वेंट्री में कंसाइनमेंट पे आप जाओगे तो कंसाइनमेंट क्रिएट आप यहाँ से कर सकते हो। तो कंसाइनमेंट में मैं आ गया हूँ, और एफबीएफ की जो इन्वेंट्री है वो देखना चाहते हैं तो सेल एंड इन्वेंट्री में देख लेना। इसको हम लास्ट में ओवरव्यू कर लेंगे। 3 कंसाइनमेंट यहाँ पर ड्राफ्ट में है, 7 कंसाइनमेंट यहाँ पर शेड्यूल में है, 3 यहाँ पर डिस्पैच पिकअप में है, 2 यहाँ पर वेयर हाउस में रिसीव हो चुके हैं, 18 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 0 रिटर्न टू ओरिजिन है। रिटर्न टू ओरिजिन मतलब वही है जो रिकॉल करवा रखे हैं हमने, राइट। अब ड्राफ्ट में वो वाले कंसाइनमेंट हो गए जो आप बना रहे हो, अभी आप उस पे काम कर रहे हो। बाकी उसके बाद आप उसको शेड्यूल करना होता है वगैरह वगैरह, वो हम प्रोसेस वाइज यहाँ पर समझ लेते हैं, राइट। अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये चेकआउट कर लिए। ड्राफ्ट में आप जाओगे, सबसे पहले जैसे ही आप इन्वेंट्री कंसाइनमेंट में जाओगे, ड्राफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पैकेजिंग गाइडलाइंस दे रखी हैं। जब आप पैक करोगे अपने प्रोडक्ट को कंसाइनमेंट के लिए, पैक कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और क्यूसी गाइडलाइंस भी आप चाहें तो चेकआउट कर लेना, राइट। मैं आपको पीडीएफ उसकी दे दूंगा। अब बल्क कंसाइनमेंट फाइल यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। इस फाइल में आपको बताया जाएगा कि आपके किस वेयरहाउस में कितना माल अभी पड़ा हुआ है। सारे कंसाइनमेंट की डिटेल्स यहाँ पर आपको दे दी जाएगी, राइट। जितना भी आपने भेजा है, जितना भी आप भेजना चाहते हो, सारा यहाँ पे दे रखा है। ये बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। क्रिएट कंसाइनमेंट पे आप सीधे कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट आईडी बन जाती है हर कंसाइनमेंट की। आप देख लो यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आईडी बन जाती है, राइट। किस वेयर हाउस के लिए बना रहे हो, कितने प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, कब क्रिएट किया था, लास्ट अपडेट कब हुआ था, स्टेटस क्या है, एक्शन क्या है, सारा यहाँ पर दे रखा है। आप इनको डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो, या यहीं से इसको एडिट कर सकते हो, राइट। डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा। अब क्रिएट कंसाइनमेंट, जब आप कंसाइनमेंट क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट कंसाइनमेंट पे क्लिक करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे,
200 से कम यूनिट का बनाना है या 200 से ज़्यादा यूनिट का बनाना है। अब अगर आप 200 से ज़्यादा यूनिट का बनाना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर लेना। स्मार्ट स्प्लिट बोलते हैं इसको, 2 टाइप के होते हैं, एक स्मार्ट स्प्लिट और एक मैनुअली, राइट? क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको 200 से ऊपर भेजना है तो इस पे क्लिक कर देना। बाकी इसमें 200 से कम वाला भी हो जाता है, तो मैं हमेशा इसी को प्रेफ़र करूँगा, आप भी इसी को प्रेफ़र करिए। बाकी आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें स्लॉट मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। अब मोर देन 200 बनाना आपको, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्मार्ट स्प्लिट इसको बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी वेयरहाउसेज़ आपके हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक सारे आ जाएँगे जिन-जिन वेयरहाउस में आपने फ्लिपकार्ट के ऑनबोर्ड कर रखा है, राइट? उसके अलावा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पिकअप एड्रेस डालना है। तो पिकअप एड्रेस आप नया कोई भी पिकअप एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ से आप चाहते हो प्रोडक्ट पिकअप हो। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं से सोर्स कराना है प्रोडक्ट तो वहाँ का पिकअप एड्रेस डाल देते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट सीधे एफबीए या एफबीएफ अमेज़न में जो होता है वहाँ भेज देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो हर बार अलग-अलग जगह से। बाकी आप प्रॉपर एड्रेस सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से प्रॉपर एड्रेस, जो आपके एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएँगे, उनको आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना। एड्रेस मैं पूरा नहीं दिखा सकता यहाँ पे। नेक्स्ट कर लेंगे आप सीधा, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद अब सेलेक्ट एड्रेस हो चुका है। कंसाइनमेंट का नाम भी यहाँ पर देखिए आ चुका है ऑटोमेटिक। आप कंसाइनमेंट का नाम चाहे तो लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट एड्रेस हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट ऐड करने हैं आपको। अब प्रोडक्ट ऐड करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले क्रिएट कंसाइनमेंट फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म आप डाउनलोड करोगे तो इस फॉर्म में आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके कंसाइनमेंट आप बनाना चाहते हो, उनकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, आप उससे भी बना सकते हो। बट मैं ये प्रेफ़र कभी नहीं करूँगा आपको, तो इसको आप हटा ही दो। जो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताने नहीं आया हूँ, जो जिस तरीके से बेस्ट रहेगा वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए अलग-अलग टाइप के दिखेंगे, जैसे रिकमेंडेड एसकेयू, ऑल एसकेयू, दिस कंसाइनमेंट। तो आपको रिकमेंडेड एसकेयू पे ही क्लिक करना है, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंड कर रहा है कि इनको भेजिए, वही आप भेजिए। के अलावा आप भेजोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप देख लो कुछ प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जिनका फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे रिकमेंडेड क्वांटिटी बताई है कि इतनी क्वांटिटी रिकमेंडेड आप भेज सकते हो मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि इससे ऊपर भेज दो, मैक्सिमम इतना भेज सकते हो, राइट? आप चाहो तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा भेज सकते हो, बट हमेशा कोशिश करना कि जितना क्वांटिटी का आप बना रहे हो उसका 80% इन रिकमेंडेशन में से आए, बाकी 20% आप इसमें एक्स्ट्रा और डाल सकते हो, राइट? तो क्वांटिटी टू ऐड, अब आप 358 क्वांटिटी फ्लिपकार्ट कह रहा है कि आप इसकी भेज सकते हो, तो आप कितना भेजना चाहते हो यहाँ पे लिख लो आप। तो मान के चलो मैं 100 भेजना चाहता हूँ और 100 मैं इसके भेजना, मैंने 100 यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस आप जो सेलिंग प्राइस है आपका वही डाल सकते हो, या उससे कम जितना भी आपका कॉस्ट प्राइस है वो डाल देना। वैसा कुछ खास नहीं है इसमें, बस कॉस्ट प्राइस आपकी गिनी जाएगी कि टोटल कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना है उसको कैलकुलेट करने में, राइट? तो मान के चलिए मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन मैंने शो कर रखा है 299, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भाई 200 का मेरा प्रोडक्ट है, या आप 299 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर ज़्यादा हो जाएगा कंसाइनमेंट का वैल्यू तो आपका और भी चीज़ें लगेंगी उसमें, मैं आपको बता देता हूँ। अब मान के चलिए इसका रेट मेरा 199 है, तो दोनों का रेट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब केस पैक साइज़ में आपको क्या लिखना है कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितने यूनिट्स हैं, राइट? कई बार क्या होता है आपका कॉम्बो वगैरह भी होता है वगैरह-वगैरह, और यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक के अंदर कितने यूनिट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, तो 1-1 आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है? उसके अलावा अब यहाँ पर आप, अच्छा अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि केस पैक साइज़ इसका मैं क्या लिखूँ, तो अगेन जैसे मैंने बोला था यहाँ पे आप फाइल डाउनलोड करना है, इस फाइल को आप ओपन कर लेना। इस फाइल में जिस भी एसकेयू का आप ये केस पैक साइज़ ढूँढना चाहते हैं, उसका आपको केस पैक साइज़ यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, लास्ट में केस पैक साइज़ आपको सारे एसकेयू का मिल जाएगा, तो सर्च करके लिख लेना, ठीक? तो ये हमने यहाँ पर 2 एसकेयू है, इनका कंसाइनमेंट क्रिएट कर लिया। इस तरीके से आप कितने भी बना सकते हैं। कोशिश करिएगा कि एक कंसाइनमेंट जो हम बना रहे हैं इसमें सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट हों तो सही रहेगा। और आप 200 से ऊपर है तो ऑब्वियसली आप 200 बना सकते हैं, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक भी बनाते हैं। बाकी जितना ज़्यादा बनाओगे उतना स्लॉट मिलने में दिक्कत हो सकती है। बाकी ये अब स्मार्ट स्प्लिट का जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा है। सेव कंसाइनमेंट आप यहाँ से कर लेते हैं, राइट? जैसे आप सेव कंसाइनमेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बोला था नंबर ऑफ एसकेयू 2 आ गए हैं, क्वांटिटी 200 की है क्योंकि 100 ये है, 100 ये है, और ये सारा मल्टीप्लाई होके यहाँ पर कॉस्ट भी आ गया है। कॉस्ट है 39,900 रुपीज़। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका कॉस्ट 50,000 से कम का है तो ठीक है आप नॉर्मली भेज सकते हो। बट अगर आपका 50,000 से कम का माल भेजोगे आप तो आपको जो जीएसटी पोर्टल है वहाँ से ई वे बिल भी होता है एक, वो निकाल के देना पड़ेगा जब आप हैंड ओवर करोगे अपना कंसाइनमेंट ड्राइवर को, राइट? क्योंकि वो चेकिंग वगैरह होती है उसमें, तो वो आपको अपने सीए से बात करनी पड़ेगी ई वे बिल के लिए, राइट?
तो कोशिश करें 50,000 से नीचे का ही आप कंसाइनमेंट बनाएं, बाकी आप इसको एडिट कर लेना अगर ज़्यादा हो रहा है तो 2-3 पार्ट में बना लेना, राइट। अब इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस हो चुका है हमारा, ऐड प्रोडक्ट हो चुके हैं हमारे। अब बस शेड्यूल करना है। शेड्यूल करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉप इन करना चाहते हो या पिकअप करना चाहते हो। ड्रॉप इन मतलब आप खुद जाके अपना माल खुद जाके फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रख के आओगे, और पिकअप का मतलब है कि फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक आपके पास आएगा। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक आए तो बेहतर है, फ्री है, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही पिकअप मैंने क्लिक कर लिया है यहाँ पे, तो एक्सप्रेस तत्काल स्लॉट या हाईएस्ट कैपेसिटी कौन सा वाला चाहिए आपको। एक्सप्रेस तत्काल स्लॉट में क्या होगा कि जो नियरेस्ट पॉसिबल डिलीवरी है, मतलब नियरेस्ट पॉसिबल फ्लिपकार्ट का तो नियरेस्ट क्या बोलेंगे उसको, गाड़ी आने वाली है आपके एरिया में, वही उठा के लेके चली जाएगी, राइट। बट उसमें क्या होगा, हो सकता है कई बार उसमें स्पेस ना हो, तो आपका जैसे 200 क्वांटिटी का है तो 100 एक बार ले जाए, 50 एक बार ले जाए, 40 एक बार ले जाए, ऐसा भी कर सकती है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो तत्काल तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब जितना होगा उतना ही मिलेगा, राइट। हाईएस्ट कैपेसिटी अगर करोगे तो इसमें हो सकता है नियरेस्ट वाला ना, मतलब जितना जो नज़दीकी डेट वाला फ्लिपकार्ट का कुरियर जो वैन जाने वाली है वो ना पिकअप कर पाए, बट हाईएस्ट कैपेसिटी वाला आएगा जो आपके सारे प्रोडक्ट एक साथ लेके जाएगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक्सप्रेस तत्काल में ही आप करो। उसके बाद डेट ऑफ पिकअप यहाँ पर आप ज़रूर डाल लो। तो डेट ऑफ पिकअप जैसे अगर आज 20 तारीख है तो 20 तारीख से लेके आप यहाँ पर कम से कम 3-4 दिन का टाइम रख दो, राइट। तो 1 हफ्ते का भी टाइम आप रखोगे तो चलेगा, बट ज़्यादा टाइम मत रखना, 4 से 5 दिन का यहाँ पर टाइम रख लेना। तो 5 दिन का मैंने दे दिया कि इसके बीच में भाई हमारा लेकर जाओ आप माल। तो 4 से 5 दिन का या 2 से 3 दिन का आप रख सकते हो, राइट। अगर ड्रॉप इन में करोगे तो सेम उसमें भी ड्रॉप इन करोगे, एक्सप्रेस तत्काल करोगे और यहाँ पे डेट लिखोगे, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अब ड्रॉप इन है तो ड्रॉप इन में ये डेट का क्या मतलब, तो ये डेट का मतलब ये होगा कि इस डेट पर आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में अपना सामान पहुंचा दोगे। केस में थोड़ा ध्यान रखना, आज की डेट मत डाल देना। जिस दिन तक आप पहुंचाओगे, जैसे 10 से 13 के बीच में पहुंचाओगे तो वो आप लिख लेना, ठीक है। अभी हम पिकअप कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसका डेट वगैरह हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट होगा तो भाई हमारा कंसाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, राइट। अब फाइनल ऑप्शन होगा, इसको शेड्यूल करना है हम, कि भाई हमारा कंसाइनमेंट रेडी है, मैसेज भेजना है फ्लिपकार्ट का जो नियरेस्ट पॉसिबल होगा, जो भी मतलब बंदा अब आने वाला होगा, अगली वैन आपके एरिया से जाने वाली होगी वेयर हाउस के लिए, वो लेकर जाएगी, उनको मैसेज चला जाएगा। तो आप CSV फाइल डाउनलोड कर लें, उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। अब देखिए स्मार्ट स्प्लिट का मतलब क्या है, हमने 200 क्वांटिटी का बनाया था, तो ऑटोमेटिक देखिए हम 3 वेयर हाउसेस में ऑन बोर्ड हैं, तो 3 में से 48 यहाँ के लिए चला गया है, 124 यहाँ के लिए शेड्यूल हो गया है, और 27 यहाँ के लिए शेड्यूल हो गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक वैन आएगी और जहाँ का है ये वहाँ वहाँ के लिए लेके जाएगी। तो स्मार्ट स्प्लिट में एक ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट आप चाहते हो कि नहीं मेरी सेल वैसे आज के टाइम पे ये संगपा से ज़्यादा नहीं है, संपा समका, ये नाम बहुत डिफिकल्ट है, तो आप इसको क्या करना, यहाँ से डिक्लाइन कर दें, ठीक है, हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार मलूर BTS में भी मेरे को नहीं भेजना है, तो मैं इसको यहाँ से इसको भी डिक्लाइन कर, राइट। और फिर मैं इसको एक बार रिफ्रेश हो गया, मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्सप्रेस सेम प्रोसेस में दोबारा कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी 4 के लिए बन गया है, तो जो भी आप डिक्लाइन करना चाहें उसको आप डिक्लाइन कर सकते हैं, राइट। टोटल SKU आप चाहें तो यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन आपके पास आएगा, और SKU का यहाँ पर क्वांटिटी आप बढ़ा और घटा सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए आप यहाँ पर जो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है 23, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट, और उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके अलावा एक चीज़ का आप और ध्यान रखना यहाँ पर कि जो भी आप डिक्लाइन करोगे वो डिक्लाइन हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो उस वेयर हाउस में चला जाएगा, राइट। उसको आप वहाँ पर बढ़ा नहीं पाओगे। तो 200 बोला था हमने एक्चुअल में भेजने के लिए, बट वो चारों वेयर हाउस में डिवाइड हो गया है। अब इन चारों वेयर हाउस में आपको ये, क्योंकि स्मार्ट स्प्लिट है ऑटोमेटिक, ये डिवाइड हो चुका है चारों वेयर हाउस में, आप जिसको डिक्लाइन करना डिक्लाइन कर लो, जिसको डिक्लाइन नहीं करोगे वो उतना क्वांटिटी वहाँ चला जाएगा, क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं पाओ, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप डिक्लाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे डिक्लाइन मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा माल आपका चला जाए। हाँ, जिस वेयर हाउस से या जिस एरिया से आपकी सेल नहीं है उसको यहाँ से हटा देना। अब जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको नेक्स्ट करोगे तो आपका जो कंसाइनमेंट है वो
शेड्यूल हो जाए, राइट। तो यहाँ तक आप समझ गए कि कंसाइनमेंट बनाना कैसे है। तो अगेन मैं कंसाइनमेंट पे चला जाऊंगा। अभी जैसे देखो हमने ये 200 क्वांटिटी का बनाया था, ये ड्राफ्ट में आ गया है, आप लेटर ऑन चाहें तो इसको शेड्यूल कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और याद रखना, कंसाइनमेंट का नेम जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो रखा है, तो जिसके भी आगे ये देखिए कंसाइनमेंट 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 आया है, वैसे एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप स्मार्ट स्प्लिट से करोगे तो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। अभी आई डोंट नो क्यों नहीं आया। शेड्यूल में देखिए, शेड्यूल जैसे ही आप शेड्यूल करोगे ये चीज़ चेंज हो गई है, नाम वगैरह आई गेस। साथ अब देखिए शेड्यूल करोगे तो जैसे मैंने वो बताया था आपको शेड्यूल कैसे करना है, तो शेड्यूल में आपके सारे कंसाइनमेंट जो है वो बने हुए आ जाएंगे, राइट। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ, जैसे हमने क्रिएट कंसाइनमेंट किया था, मोर देन 200 किया था, और हमने यहाँ पर एक सेकेंड पिकअप, हमने यहाँ पर सॉरी हमने स्मार्ट स्प्लिट कर लिया था, लेकिन हमने ये नहीं किया था। ये भी बता देता हूँ, अगर आपको 200 यूनिट से कम भेजना है और आपको मैनुअली करना है, राइट, आप नहीं चाहते हो स्प्लिट हो सारे वेयर हाउसेस में, तो इसके लिए आप अगेन यहाँ पर जिस वेयर हाउस में आप भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, जहाँ से आप पिकअप करवाना चाहते हो उसका एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद अगेन रिकमेंडेड जो भी होंगे प्रोडक्ट वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अभी आई गेस कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर, तो हम चलिए यहाँ पर कोई भी क्वान्टिटी, कॉस्ट प्राइस में हम यहाँ पर 100 डाल देंगे, ठीक। सेव कंसाइनमेंट कर लेंगे। ये देखिए कंटिन्यू विद स्मार्ट स्प्लिट आ रखा है, बिगेस्ट क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए दिस कंसाइनमेंट मैंने किया तो ऑलरेडी कुछ पीसेस का यहाँ पर हो रखा था, जो कंसाइनमेंट हमने पहले किया था वो आ चुका। तो रिफ्रेश भी कर लेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश आप इसको करते रहिए ताकि ये चीज़ें रिफ्रेश हो जाए टाइम टू टाइम। 200 से ऊपर आप नहीं कर सकते इसमें, तो इसको हम हटा देंगे। 100 का हम बना लेते हैं एक बार। एक अब के लिए आ रहा है रेट क्वांटिटी एक्स्ट्रा पर 10, 10 का हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ जब आपको कम क्वांटिटी। अब यहाँ पर भी ड्रॉप इन और पिकअप सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एडिट करना चाहते हो एडिट कर लेना। अब यहाँ पर जो भी नियरेस्ट डेट होगी उस पर आपको देख लेना। अब देखिए कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, ये 2 तारीख और 3 तारीख की डेट अवेलेबल है अप्रैल 2024 में, राइट। तो यहाँ पर कैपेसिटी भी बता रहा है 2 तारीख को है, और कैपेसिटी 500 तक आपका आप बना सकते हैं, और कैपेसिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, राइट। इस पर आप क्लिक कर लो, और उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करके इसको भी शेड्यूल कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप दोनों तरीक़ों से कंसाइनमेंट चाहे तो बना सकते हैं, वो आपके कंसाइनमेंट यहाँ पर बने हुए आ जाएंगे। बट एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार बनाओगे तो चीज़ें समझ जाओगे, राइट। अब आपका क्या है, शेड्यूल में आ जाएगा। जैसे ही आपने शेड्यूल करा तो वो शेड्यूल में आ जाएगा, और फ्लिपकार्ट के जो पिकअप है, कई बार इंस्टाकार्ट से होता है, कई बार ई कार्ट से होता है, होम लॉजिस्टिक वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, तो उनको मैसेज चला जाएगा भाई इस तारीख को आपने इनका पिकअप करना है, वो आपके एरिया पे आएंगे, पिकअप करके चले जाएंगे। आपको पैकिंग वगैरह कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए कंसाइनमेंट का नेम यहाँ पर आ गया है, डिस्पैच टाइप आ गया है कि पिकअप है या ड्रॉप इन है, राइट। वेयर हाउस का नाम आ गया है, स्टेटस आ गया कि रेडी है डिस्पैच के लिए, पिकअप का डेट यहाँ पर आ गया, डिलीवरी की डेट भी आ गई है कि अब वहाँ पर कब डिलीवर होगा, पार्टनर का नाम आ गया है, एक्शन क्या करना है वो भी यहाँ पर आ गया। तो एक्शन में क्या होगा, डाउनलोड क्यूसी फाइल आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना, ये आपके पास जो है वो जिप फाइल डाउनलोड होके आएगी। इस जिप फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि सबसे पहले आपको हर प्रोडक्ट पे एक लेबल चिपकाना है, राइट। लेबल किस टाइप का होगा वो भी मैं अभी दिखा दूंगा, प्लस आपके प्रोडक्ट पे जो है वो जैसे अभी जो लेबल वगैरह का लॉ आया था उसके हिसाब से आपका जो है वो लेबल जनरेशन का प्रॉपर ये डिटेल्स आपके लेबल पर होनी चाहिए, प्लस आपका टैग प्रोडक्ट पर होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लो, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए जिस जिस कैटेगरी में आप बनाओगे उस कैटेगरी का यहाँ पर आएगा, उस कैटेगरी में जो जो चीज़ें मैंडेटरी है वो आपके लेबल में होनी चाहिए, राइट। किस टाइप से वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखिए जैसे ये शू का बॉक्स है, तो इस पर इस टाइप का
ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइप से अवेलेबल आपके प्रोडक्ट पर होनी चाहिए। तो आपके हर प्रोडक्ट पर लेबल चिपका हुआ होना चाहिए इस टाइप का, प्लस आप टैग प्रोडक्ट पर होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ताकि जो न्यू लॉ है, राइट, जिसको कि अभी रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, लीगल मेट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो उसको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी फाइल मैंने डाउनलोड करा, उसमें आपने देखा ये चीज़ें आपके सामने अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। मैं इसमें एक बार फिर दिखाता हूँ, ये लेबल वाला होगा, बाकी ये चीज़ों में कोई वैसा दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो यहाँ पर दे रखा है, राइट। बाकी कोई भी इशू होता है तो यहाँ पर मेल आईडी भी दे रखी है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। चलिए, यहाँ पर एक काम आपको ये करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये 3 डॉट है, और हर कंसाइनमेंट का आपको यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस एंड लेबल पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबल डाउनलोड हो जाएगा। इस लेबल को आपने क्या करना है, जो बॉक्स बनाओगे आप, राइट, उसके ऊपर से चिपकाना। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मान के चलिए आप जूते का कंसाइनमेंट भेजना चाहते हैं 200 क्वांटिटी का। तो सबसे पहले आपके ब्रांडेड पैकेजिंग होगी, आपकी बॉक्स होगा ना जूते का, या नॉर्मल बॉक्स भी होगा। सबसे पहले वो बॉक्सेस होंगे, राइट। उन बॉक्सेस में आप अपने जूते रखोगे जो भी है, राइट। जूते पे आप टैग लगाना चाहें तो ऑब्वियसली टैग होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, प्लस आपके जूते के बाहर से डब्बे में जो मैंने लेबल दिखाया था अभी, उस टाइप के लेबल होने चाहिए। अब आप जूतों को क्या करोगे, एक बड़े से कार्टून बॉक्स में पैक करोगे। उस कार्टून बॉक्स में आप जितने जूते चाहें उतने पैक कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि 220 किलो से ऊपर का वेट उस पूरे डब्बे का नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े डब्बे में जाएगा ना कंसाइनमेंट, और उस डब्बे के ऊपर से आपको ये चिपका देना है, राइट। एक डब्बा है तो 1 ऑफ 1 आ जाएगा, 2 डब्बे हैं तो 2 ऑफ 2 आ जाएगा, राइट। इस टाइप से ये आपको आप थर्मल प्रिंटर से या नॉर्मल प्रिंटर से, जैसा भी है, इसको निकाल लेना और उसके ऊपर चिप। तो एक काम आपको ये भी करना है जब कंसर्न बनाओगे। उसके अलावा यहाँ पर एक एसटीएन मिलेगा आपको, राइट। एक बार और डाउनलोड कर लेंगे तो ये देखिए स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आपको मिल जाएगा। इसको भी आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्सनल इन्फो है, इसलिए मैं इसको अभी रिवील नहीं करूँगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस टाइप का स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आपके सामने आएगा, जिसमें आपकी डिटेल, कितने प्रोडक्ट हैं, सारा यहाँ पर दिखेगा, और कहाँ से कहाँ भेज रहे हो वो भी दिखेगा। यहाँ पर आपके साइन वगैरह आ जाएंगे, प्लस इसमें ये स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने स्टॉक ट्रांसफ़र कर रखा है फ्लिपकार्ट को, राइट। इसका आप ध्यान रख लें। इसके अलावा हाँ, ये बॉक्स के ऊपर चिपकाना है, ये मैंने आपको बता दिया है। एट दी एंड जब आपका पार्सल पिकअप हो जाएगा, राइट, जैसे सारा माल लेकर चले जाएंगे फ्लिपकार्ट कंसाइनमेंट वाले, तो इस टाइप से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसमें आपके भी साइन होंगे और आपके भी मुहर वगैरह होगी, और फ्लिपकार्ट वाले भी यहाँ पर प्रॉपर आपको मेंशन करके इस टाइप का बिल आपको दे देंगे। तो ये लेना बिल्कुल मत भूलना, बाद में हो सकता है दिक्कत आ सकती है, राइट। अब जैसे ही आपका कंसाइनमेंट पिकअप होगा, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा डिस्पैच एंड पिकअप में, राइट। और ड्रॉप इन वाले तो ऑटोमेटिक यहीं चले जाएंगे, राइट। तो डिस्पैच एंड पिकअप में जा चुके हैं, यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते अब। हाँ, अगर ड्रॉप इन वाला है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बाकी इसको आप कुछ भी अब नहीं कर पाओगे। पिकअप होने के बाद ये डिस्पैच में आ जाएगा। डिस्पैच होने के बाद जैसे ये वेयर हाउस पे पहुंचेगा, रिसीव्ड एट वेयर हाउस पे आ जाएगा। अब रिसीव्ड एट वेयर हाउस पे सारी डिटेल्स होंगी, प्लस ये डिटेल्स यहाँ पर होंगी, जैसे कि क्वांटिटी आपने क्वांटिटी इनवर्ड अभी तक कितनी हुई है। इनवर्ड का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आपकी वहाँ पर क्यूसी पास होके आपके पैनल पर चढ़ चुकी है, राइट। जो फ्लिपकार्ट का आपका यहाँ पर फ्लिपकार्ट, जब भी आप लिस्टिंग में जाओगे फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री आप देख पाते हो, राइट। तो वो इन्वेंट्री में चढ़ गई है कितनी, 99। कितनी रिसीव्ड हुई है, 99। लेकिन आपने प्रॉमिस कितनी करी थी, 190 प्रॉमिस करी थी। मतलब जब ये डिस्पैच हो, जब यहाँ पर आप शेड्यूल करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स 50 है, तो ये क्या है, प्रॉमिस क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट में आप देख लो 100, 190 और 154 दे रखा है। तो आप ये चेकआउट कर लेना कि इसमें देख लो आप 99 में से 99 इन्वर्ट हो गए हैं, इसमें 190 में से अभी तक 100 ही इन्वर्ट हुए हैं। कई बार इसमें टाइम भी लगता है, कई बार क्यूसी पास होता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक प्रोडक्ट का आपका, राइट, क्यूसी फेल ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्टेटस रिसीव्ड में आ गया है, यहाँ पर 100 ही अभी तक इन्वर्ट हुए हैं, बाकी अभी तक इन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर व्यू इन्वर्टिंग स्टेटस आप यहाँ पर देख लेना, जैसे यहाँ किस किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेंड हुई है, कितनी रिसीव्ड हुई है, इन्वर्ट कितने हुए हैं, क्यूसी इन प्रोग्रेस कितने हैं, और क्यूसी कंप्लीट कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस वगैरह सारा यहाँ पर दे रखा है। आप चाहें तो अगर फ्लिपकार्ट टीम को वहाँ से लगेगा, जो क्यूसी वाली टीम है, कि भाई आपके कंसाइनमेंट में कोई दिक्कत है, किसी कंसाइनमेंट का आपसे कुछ एक्स्ट्रा
प्रूफ मांगना है कि इसका भाई ये क्वांटिटी थी, मैं लेबल में ये चीज़ें मिसिंग थी, अगर वो सब चीज़ें वो आपसे मांगना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक क्यूसी टिकट रेज होके आ जाएगा और आपको उसका मेल भी आ जाएगा, राइट। तो क्यूसी टिकट अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप भी क्यूसी टिकट रेज करिए, वो टिकट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो उसको आप यहाँ पर से मॉनिटर करते रहें। बाकी आप मेरी टीम का नंबर ले सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। अब व्यू इन्वेटिंग स्टेटस यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर क्यूसी टिकट वगैरह यहाँ पर आप सारा चेकआउट कर लें। जैसे रिसीव्ड एट वेयर हाउस होगा, जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा क्यूसी का, उसके बाद आपके जो कंसाइनमेंट्स है वो पिकअप में आ जाए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से कंसाइनमेंट का एक कंप्लीट प्रोसेस चलता है। अब इसके बाद इन्वेंट्री में आप जाओगे, यहाँ पे सेल एंड इन्वेंट्री में यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर वेयर हाउस पे क्लिक करोगे तो वेयर हाउस में किस वेयर हाउस में कितना प्रोडक्ट है अवेलेबल टू सेल में आ जाएगा। यहाँ पर सारा किस वेयर हाउस में कितना है वो आ चुका है। अब आपको यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पर क्रिएट रिकॉल पे क्लिक करना है और ऑल इन्वेंट्री आ जाएगी कि किस प्रोडक्ट की किस वेयर हाउस में, मतलब किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी रखी हुई है वेयर हाउसेस में। अब इनमें से कुछ अनसेलेबल इन्वेंट्री होगी जैसे मैंने बताया था, तो उनको आप चाहें तो यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं, राइट, क्रिएट रिकॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रिटर्न्स में है और इसका 1 रिटर्न में है, तो इसको आप क्रिएट रिकॉल टाइम टू टाइम यहाँ पर करते रहना। इसके अलावा सेल एंड इन्वेंट्री में जाके आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट वाइज डिटेल देख सकते हैं, वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे तो वेयर हाउस यहाँ पर वेयर हाउस वाइज डिटेल देख सकते हैं, ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये भी आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। सेलेबल और अनसेलेबल का सारा इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर वेयरहाउस वाइज दिखा देगा आपको, स्टॉक की एजिंग वाइज भी यहाँ पर आपको शो करेगा सारा डेटा, राइट। तो ये था। इसके अलावा कुछ चीज़ें मेरी तरफ से आपको की पॉइंट्स हैं, ये आप ज़रूर याद रखना। जैसे कंसाइनमेंट क्या है, चलिए ये तो मैंने बता दिया। स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आप ज़रूर रख लेना, क्योंकि वो ये बहुत कम सेलर को पता होता है कि एसटीएन क्या होता है। इसके अलावा स्मार्ट स्प्लिट वर्सेस मैनुअल मैंने बता दिया आपको। लेबल किस टाइप का होगा जो बॉक्स के ऊपर आएगा वो मैंने बता दिया आपको। पॉसिबल अगर कई बार क्या होता है आप कंसाइनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आप स्टॉक डाल रहे हो, मतलब उसमें इन्वेंट्री इन्वेंट्री तो नहीं बोलूँगा, एसक्यू डाल रहे हो तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा डाल रहे हो आप सेलिंग प्राइस से, एफएसएन इज़ नॉट रेडी फॉर सेल, इनएक्टिव लिस्टिंग है, रिकमेंडेशन एडहेरेंस नहीं है। कई बार ये चीज़ आपके सामने आएगी, तो इस चीज़ का याद रखना कि जो रिकमेंडेड क्वांटिटी बोली है 80% उसमें से होना चाहिए, बाकी 20% आप इधर उधर से कर सकते हो। ईच कंसाइनमेंट कैन हैव 2000 यूनिक लिस्टिंग हो सकती है और मैक्सिमम 50,000 क्वांटिटी अक्रॉस लिस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा पैकेजिंग की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना। मतलब जब आप पैक करोगे अपने प्रोडक्ट को और उसको डब्बे में पैक करोगे तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होंगी, वो आप यहाँ पर देख लेना। जैसे प्राइमरी पैकेजिंग शुड नॉट बी टॉर्न और डैमेज, और वेट बबल रैप जो है अगर वो रिक्वायर्ड है तो वो ज़रूर कर लेना। के अलावा रीडेबल ऑन बॉक्स होना चाहिए अगर कंसाइनमेंट आईडी वगैरह है। फ्रीबी एंड प्राइमरी प्रोडक्ट शुड बी पैक्ड टुगेदर, राइट, एक साथ होनी चाहिए अगर फ्रीबी है उसमें कुछ तो। एक्सपायरी डेट 90 दिन से ज़्यादा की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जब एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट तब आपने वो वहाँ पर भेज दिया। इंपोर्टर डिटेल, मैन्युफैक्चर डिटेल वगैरह होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस शुड नॉट बी मोर देन एमआरपी, ये तो ठीक है। नॉट फॉर सेल प्रोडक्ट नॉट बी सेंड एंड अवॉइड सेंडिंग एक्सेस क्वांटिटी टू, ज़्यादा क्वांटिटी मत भेजना क्योंकि वहाँ पर फीस जो मैंने बताया था वो लगती है। अब कई बार आपको स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, अगर जैसे मैंने मैनुअल में बताया था स्लॉट लेना पड़ता है, तो स्लॉट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपने अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट का कंसाइनमेंट बनाया, तो सेम कैटेगरी का बनाने की कोशिश करना, यूनिट्स थोड़ा कम करने की कोशिश करना, तो आपको स्लॉट मिल जाएगा। या एधेरेंस जो है वो बढ़ाने की कोशिश करना, 80% तक करने की कोशिश करना, रिकमेंडेड में से ही बनाना, तो आपको स्लॉट मिल, राइट। इसके अलावा पैकिंग एंड लेबलिंग की बात करें तो लूज पैकिंग विद एमआरपी टैग एंड लेबल ही मैंने आपको बता दिया, 20 केजी पर बॉक्स बता दिया, और लीगल मेट्रोलॉजी का भी मैंने आपको बता दिया, ई वे बिल का भी मैंने आपको बता दिया, कंसाइनमेंट रिसीप्ट का भी मैंने आपको डिटेल। ओके, सो ये था कंप्लीट डिटेल ऑन फ्लिपकार्ट कंसाइनमेंट क्रिएशन, कंसाइनमेंट कैसे बनाना है, कंसाइनमेंट कैसे क्रिएट करना है, कंसाइनमेंट का क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके अलावा कंसाइनमेंट में क्या क्या चीज़ों से क्यूसी फेल होते हैं, कैसे रिकॉल करना होता है, रिकॉल की फीस बता दी, A to Z अबाउट द फ्लिपकार्ट कंसाइनमेंट क्रिएशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो हर सेलर के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं सेलर्स के लिए है जो कंसाइनमेंट क्रिएशन के बारे में या फ्लिपकार्ट एफबीएफ में काम कर, राइट। तो काफ़ी आपको एक ब्रॉड नॉलेज इस चीज़ से हो गया होगा। बाकी एक बार आप करोगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको पता चलेंगी, वो आप तभी सीखो, राइट। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको अगली किसी वीडियो में। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।